सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके इंग्लिश विषय के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सीलरेट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि कौन सा टीचिंग मेथड है जिसके द्वारा जो लैंग्वेज लर्निंग है वो इसकी प्रैक्टिकल पार्ट होता है भाषा का, या जो व्यवहारिक भाषा होती है उसको ये बढ़ावा देती है। कौन सा टीचिंग मेथड है या कौन सा लर्निंग मेथड है इंग्लिश का जो प्रैक्टिकल पार्ट को क्या करता है, बढ़ाता है। लैंग्वेज के प्रैक्टिकल पार्ट में क्या आता है आप सभी को पता है, जब हम किसी भाषा को अच्छे से, क्योंकि हम भाषा को सीख क्यों रहे, उसको अच्छे अच्छे से बोल पाए, अच्छे अच्छे से लिख पाए, ठीक है। तो जो बोलना है, देखो सुबोपली, जब किसी भाषा को हम सीखते हैं तो सुबोपली में अगर देखा जाए तो सुबोपली में सबसे पहले सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, फिर लास्ट में लिखना आता है। तो अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लैंग्वेज की बात करें हम, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज भी सही हो सकते हैं और स्ट्रक्चरल भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आपने कौन सा आंसर सही लगाया है आप लोग कमेंट करिएगा। क्योंकि जो कम्युनिकेटिव मेथड है इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होता है, यानी कि जो बोलने का तरीका होता है हमें वो अच्छे से आ जाता है। और स्ट्रक्चरल में क्या होता है, हमें वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बढ़िया से वर्ड जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर हम सीख जाते हैं, ठीक है। वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न बहुत अच्छे से हमको आ जाता है। तो इसमें से आपने कौन सा लगाया है आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल राइट। जब मैं कंफर्म हो जाऊंगी तब मैं इसका आंसर आप पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द मेथड इमर्ज एज अ रिएक्शन ऑफ द वेरियस डीमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। द मेथड इमर्ज एज अ रिएक्शन ऑफ द वेरियस डीमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्ट मेथड। आपको पता है डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, चीजों को डायरेक्ट क्लासरूम में ला करके बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी भाषा में। क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, इसमें उस भाषा को मातृभाषा में पहले बच्चे सीखते हैं, उसके बाद मातृभाषा में मातृभाषा के द्वारा ही हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। तो डिस्कशन देखिए, डिस्कशन क्या है, इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग है। और यहाँ पर भी लैंग्वेज लर्निंग की ही बात की गई है, इसीलिए मैं बोल रही थी आपसे ऑप्शन 1 और 2 में डाउट है, बाकी 3 और 4 तो गलत है ही यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए डिस्कशन ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे, उतना ही हमें वो भाषा अच्छे से आएगी। इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कितना आसान सा प्रश्न पूछा है, बार बार मैंने सुबोपली की चर्चा की है। सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना यानी कि लिसनिंग, फिर बोलना यानी कि स्पीकिंग, फिर पढ़ना यानी कि रीडिंग, और लिखना यानी कि राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑप्शन 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंटोनिम ऑफ बून इज। तो बून का एंटोनिम, बून मतलब होता है आशीर्वाद और कर्स मतलब होता है श्राप। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 6, इतना आसान सा प्रश्न पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बाय योर वॉच, यानी कि तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर बाय योर वॉच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। तो कुछ नहीं करना है, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। तो सी है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज सी लिव इन कनाडा हो जाएगा। बस हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, इस तरीके से, आई हैव फाउंड दैट बुक। इस तरीके से, आई हैव फाउंड द बुक, यहां पर द हो जाएगा। I have found the book that I had lost. ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक इस तरीके से बन सकता है, although I had lost a book, कॉमा यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ बट को हटा करके, तो I have found it। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते थे, although I had lost a book, I have found it। तो दो तरीके से ये बन सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हैज या हैव के साथ क्या लगता है, बीन भी लगता है। हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर ही इज राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years हो जाएगा, ही
हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है, फॉर यहाँ पर नॉवेल फॉर 5 ईयर्स, सेम ये चीज उतार देना आपको, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, द वुमेन वॉज लॉस्ट विथ द हेड, यानी कि जो टोपी वाली महिला थी वो खो गई है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए हो जाएगा द वुमेन विद द हेड वॉज लॉस्ट। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया, द वुमेन विद द हेड वॉज लॉस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा मे की जगह कुछ नहीं, बस यहाँ पे सिंपली हो जाएगा शुड, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आप सभी को पता है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसको किस तरीके से पढ़ाते हैं। इसमें हम जो हमारी मातृभाषा होती है, हमारी मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम जो हमें भाषा सीखनी होती है, जो सेकेंड लैंग्वेज हमें सीखनी होती है, मान लीजिए वो इंग्लिश ही सीखनी है, तो हम हिंदी भाषा की मदद से या अपनी मातृभाषा की मदद से हम इस भाषा को सीखते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उम्मीद करती हूँ आपने इसको बहुत ही अच्छे से लिखा भी होगा इसका आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट अ लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर अबाउट योर विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, तो इसमें आपको अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना था, तो इस तरीके से आपको संबोधन करना था। आपको पता ही है कि अगर आप फॉर्मल लेटर लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, इनफॉर्मल लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, क्योंकि दोनों में ही जो संबोधन होता है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पर सिस्टर है तो डियर सिस्टर से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान का इंपॉर्टेंस क्या है, आप सभी को पता है कि बिना लेसन प्लान के जो टीचर है वो क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि लेसन प्लान में सारे जो टीचिंग की टेक्निक्स होती हैं वो अच्छे से लिखी होती हैं। कौन सी टेक्निक का हमें कब प्रयोग करना है, कब ब्लैक बोर्ड वर्क कराना है बच्चों को, कब राइटिंग करवानी है, कब उन्हें होमवर्क कैसे देना है, ये सारी बातें लिखी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। तो पोएट्री को पढ़ाने का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है टू डेवलप द स्टूडेंट्स पावर ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, यानी कि बच्चों का जो इमेजिनेशन पावर है, उनकी कल्पना शक्ति, सोचने समझने की जो शक्ति है वो और बढ़े, उनका प्रकृति से और प्रेम हो, यानी कि नेचर से वो और क्लोज आए और उनके अंदर इमोशंस जगे। ये सारी चीजें हम पोएट्री से ही कर सकते हैं। इसके अलावा टू अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ द पोएम, और बच्चे आपको पता है रिदम भी सीखते हैं पोएट्री के माध्यम से ही। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये किस प्रकार का अप्रोच होता है, तो इन दिस अप्रोच द स्टडी ऑफ लैंग्वेज दैट एम्फेसाइजेस द इमेजिनेशन ऑफ लैंग्वेज इन वेरी डिटेल्ड मैनर। यानी कि जैसे पहले सब्जेक्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी सेंटेंस का, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से यहाँ पर वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न दोनों पर ही बहुत ध्यान दिया जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच में। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर, तो ये हो जाएगा फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर हो जाएगा, फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर का हो जाएगा फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। इसके बाद आते हैं दूसरे पर, रीता सेड लेट्स प्ले अ मैच। तो ये हो जाएगा रीता सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले अ मैच। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर रीता सेड लेट्स प्ले अ मैच, रीता सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले अ मैच, यानी कि रीता सजेस्ट कर रही है यहाँ पर ना। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम। दोस्तों जब हम बच्चों को कहानी सुनाते तो सबसे पहला पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागती है और उनका इमेजिनेशन पावर जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इमेजिनेशन पावर जो है इसको बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, बच्चों को हम यहाँ पर स्टोरी सुनाते हैं। इमेजिनेशन पावर हो गया, इसके अलावा क्यूरियोसिटी मैंने आपको बताया, और इसके अलावा बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है क्योंकि बच्चे कम्युनिकेट कर पाते हैं टीचर से, जब टीचर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कहानी के बारे में। इसके अलावा विभिन्न कल्चर्स के बारे में हम जानते हैं, विभिन्न देशों की भाषाओं के बारे में, कल्चर्स के बारे में, जब हम अलग अलग जगहों की कहानियों के बारे में बच्चों को सुनाते हैं
तो बच्चे इनसे ये सारी चीजें सीखते हैं इससे। तो इस तरीके से दोस्तों कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बच्चों की बढ़ती है। तो जो कहानियां होती हैं इनसे बच्चों को बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो यही सारी चीजें हमें लिखनी थी इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो पूरा पेपर है इसको मैंने अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए जरूर कमेंट करिएगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आपने कौन सा ऑप्शन सही लगाया है कमेंट जरूर करिएगा, क्यों लगाया है ये भी कमेंट करिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछिएगा और इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। आपको आठों के आठों विषयों के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर। तो सारे विषयों के सोल्यूशंस को मिला लीजिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जरूर पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।